हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज की वीडियो होने वाली है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताने वाला हूं और इसे किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट? आपके 3 अंक में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, तो आप लोग देखिए अच्छे तरीके से इसे किसे कहते हैं और इसका नियम क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर जान लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसे किसे कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए कि अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसका जो है परिभाषा आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि यहाँ पर प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और इसका आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आपका कंप्लीट हो गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव के कारण किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को देख लेते हैं स्टूडेंट। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में पूछे जाते हैं? आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को। तो यहाँ पर देखिए कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में एक नियम दिया जो निम्नलिखित है। क्या है स्टूडेंट? की वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में एक नियम दिया जो निम्नलिखित है। तो आगे देखिए क्या क्या इन्होंने नियम दिया, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इनके नियम में जो पहला पॉइंट था, आप लोग देखिए कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने का दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग देखिए अच्छे तरीके से कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने का दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लोग को पहला जो इनका जो है नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार दूसरा इनका पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है इनका दूसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या कह रहा है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्या करती है स्टूडेंट? की प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करती है। उसी प्रकार तीसरा जो शर्त क्या था कि आप लोग देखिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, बस आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। क्या करा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होती है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश के आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। तो आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे तरीके से समझते रहिएगा कि आप लोग इनका नियम को। तो उसी प्रकार हम लोग को चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। तो चौथा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि आप लोग देखिए कि तो देखिए स्टूडेंट, इन्होंने चौथे पॉइंट में क्या कहा कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होती है। क्या होती है कि यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कि जब किसी धातु की सतह से एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति की प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होती है। इसका मान अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है कि इसका जो मान होता है अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार पांचवा जो पॉइंट है इनका अच्छे तरीके से देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है ये। तो आप लोग देखिए कि अच्छे तरीके से कि किसी धातु की सतह पर
प्रकाश के गिरने व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में समय पश्चाता नहीं होती है। क्या होती है कि किसी धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने व इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में समय पश्चाता नहीं होती है, यानी कि टाइम लैग नहीं होती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में आपको क्या लिखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी को आप लोग लाइन बाय लाइन आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप लोग को एक बार भी याद कर लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल है स्टूडेंट, आप लोग को तुरंत ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो जो मैं बताया हूँ उसी तरह से आपको लिख देना है। आपको पूरे नंबर 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।